देश की सियासत में सत्ता मिलने के बाद जिसने ये भूल की है, सियासत ने उसकी विदाई कर दी है। पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी वही गलती कर बैठे। अब केसीआर देश की सियासत से कहां गुमशुदा हो गए हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल भी केसीआर की तरह ही हो गए हैं? केजरीवाल का भी केसीआर वाला हाल होने वाला है। और अब दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल के पास कितने रास्ते बचे हैं? क्या केजरीवाल भी केसीआर की तरह पीएम बनते बनते देश की सियासत से गुम जाएंगे? पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा माजरा बताऊंगा क्या है इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आपको लिए चलता हूं साल 2023 की ओर, जब लोकसभा चुनाव से 1-1.5 साल का समय बचा हुआ था। तब देश में एक थर्ड फ्रंट बनने की कोशिश की जा रही थी, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी थर्ड फ्रंट। इसकी कवायद कर रहे थे तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में अपनी पैठ मजबूत कर चुके थे और केसीआर को तेलंगाना में मिली सत्ता उन्हें इस बात की भूल कर आ चुकी थी कि केसीआर सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित हैं। इसके अलावा केसीआर का देश की राजनीति में कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब चुनाव आते हैं तो हर किसी को सत्ता नजर आने लगती है, जब चुनाव आते हैं तो हर किसी को कुर्सी नजर आने लगती है। केसीआर के साथ भी तब यही हुआ था। तेलंगाना में खुद को मजबूत करने की कोशिशों को छोड़कर केसीआर दिल्ली के दौरे करने लगे थे। केसीआर विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में जुटे हुए थे और दक्षिण भारत से केंद्र की राजनीति के लिए एक नेतृत्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों केसीआर के कई बयान सामने आते थे, जिसमें वे ममता बनर्जी की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे केंद्र में हराने की बात करते थे। और केसीआर जब दिल्ली के दौरे कर रहे थे तो तब लगा भी था कि दक्षिण भारत से एक थर्ड फ्रंट सामने आ सकता है, केसीआर दिल्ली की राजनीति भी कर ही सकते हैं। और तब तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले केसीआर ने इसे जगजाहिर भी कर दिया था। केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदल दिया, उसका नाम बीआरएस रख दिया और केंद्र की राजनीति में प्रवेश करने की पूरी तैयारी कर दी। तब मुझे याद है, महाराष्ट्र में केसीआर के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे, बैनर्स लगे थे और केसीआर को देश की राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाया जाने लगा था। लेकिन फिर वही हुआ, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव आए, केसीआर अपनी कुर्सी भी खो गए और तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली रेवंत रेड्डी सरकार बन गई। लेकिन मैं यहां पर आपको केसीआर की कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या केजरीवाल का भी केसीआर वाला ही हाल होने वाला है। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल लापता से हैं। ना अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं। बस मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी उनके लिए आकर मीडिया के सामने बयान देते हैं, बताते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आज क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने आज क्या निर्देश दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब रास्ते कितने बचे हैं और अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, और क्या वाकई में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल का भी केसीआर वाला हाल हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की सियासत तो छोड़िए, देश की सियासत से भी लापता हो जाएंगे। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल कौन से रास्ते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ अपनी कुर्सी बल्कि अपनी सीट भी गंवा बैठे हैं। ये 2013 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। ना अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी दूसरी सत्ता पंजाब में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को किस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा, यह अभी मंथन चल रहा है। भाजपा ने हराया, लेकिन इसका जिम्मेदार क्या है? इसका जिम्मेदार क्या कांग्रेस पार्टी है, जिसने भाजपा के सत्ता में पहुंचने में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबाई? या अरविंद केजरीवाल का वो बदला हुआ अंदाज, बदला हुआ मिजाज, नीतियां, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना और फिर कांग्रेस के विरुद्ध दिल्ली चुनाव में उतरना? ये है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल के पास बहुत कम यहां पर विकल्प बचे हुए हैं, जिनमें से एक विकल्प है सबसे पहले पंजाब में अपनी खोई हुई सत्ता को बचाना। नहीं तो देश में जिस गति के साथ
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय पार्टी के स्तर तक पहुंची है, राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल की है। इस तमगे को बचाने की सबसे पहली कवायद अरविंद केजरीवाल के पास होगी। लेकिन जो सबसे पहली बात निकलकर यहां सामने आ रही है, क्या अब दिल्ली चुनाव के बाद, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की कवायद के लिए, अपनी पार्टी के अस्तित्व की एक रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएंगे? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब एक बड़ा संकट हो गया है। जो खामियाजा, पहले तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को अपने लिए कोई बड़ा खतरा मानते ही नहीं थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात ये तो सही निकली कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इस बार भी 0 सीट के साथ ही बरकरार रही, लेकिन जिन 14 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने झटका दिया है, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी थी, जहां हार के अंतर से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे। यह तो तय हो गया कि आम आदमी पार्टी की इस डूबी हुई सियासत में कांग्रेस पार्टी ने भर भर के बाल्टी भर भर के पानी उड़ेला है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल इसे अपनी गलती मानेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल मानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ हाथ न मिलाने की उनकी जो भूल हुई है, उससे उन्हें इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में अपनी पार्टी की हार देखनी पड़ी? और यही गलती अगर अब पंजाब में होती है तो अरविंद केजरीवाल के सामने अपने दल को बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अब पंजाब के मौजूदा हालातों की बात करते हैं। पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी सत्ता में है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को अपना सबसे बड़ा नेता मानकर पंजाब की कुर्सी संभाल कर बैठे हैं। लेकिन जिस लिहाज से दिल्ली में नतीजे सामने आए हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस इन नतीजों के बल पर, इन नतीजों के एवज पर पंजाब में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में पूरी तरह से सक्रिय है। भाजपा लगातार अगले चुनाव से पहले पंजाब में अपने कदम मजबूत करने में जुटी हुई है। मंजिंदर सिरसा जैसे नेताओं को दिल्ली में प्रयोग किया जा सकता है, भाजपा के सामने यह भी मौका है। लेकिन अगर पंजाब में इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, इन तीनों पार्टियों का सामना आम आदमी पार्टी अकेले करती है और उसे दिल्ली वाला ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो शायद फिर अरविंद केजरीवाल के पास देश की सियासत में बहुत कुछ नहीं बचेगा और केसीआर वाला हाल अरविंद केजरीवाल का भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अब अरविंद केजरीवाल के पास एक विकल्प है और इस विकल्प की कवायद अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज ही ये बयान भी सामने आया है, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे और संजय राउत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारी राहुल गांधी से मुलाकात हो गई है और हम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे और विपक्ष का जो गठबंधन है उसे मजबूत करने की कवायद करेंगे। अब आदित्य ठाकरे का यह बयान इस ओर भी इशारा करता है कि आदित्य ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, उद्धव गुट के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में जो हुआ सो हुआ। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ आ जाना चाहिए और कांग्रेस भी मुझे लगता है कि यही कोशिश कर रही है। कांग्रेस का एक था कि 2013 में जिस लिहाज से आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने दिल्ली से कांग्रेस की सत्ता छीनी थी, कांग्रेस ने अपना बदला पूरा कर लिया, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई कर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी यही किया था, हरियाणा में कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी, कांग्रेस की हरियाणा से भी विदाई हो गई। लेकिन दोनों पार्टियों का बदला अब पूरा हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने दो ऑप्शन है, या तो अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी आम आदमी पार्टी वाली छवि, आम आदमी वाली छवि को हासिल करे, मफलर मैन वाली छवि हासिल करें। अभी इसकी एक बानगी भी देखने के लिए मिल गई है। बानगी कब देखने के लिए मिली? जब आप सरकार के पूर्व मंत्री अपनी पुरानी नैनो से आप दफ्तर पहुंचे। गोपाल राय की मैं बात कर रहा हूं। गोपाल राय का जब ये पुराना अंदाज देखने के लिए मिला तो लोगों के जहन में ये सवाल आया कि क्या अब अरविंद केजरीवाल भी वो पुराने जो अंदाज में नजर आते थे, चप्पल पहन के सड़क पर निकल जाते थे, पुराने कपड़े पहने हुए रहते थे, उस छवि को अपनाएंगे या अपनी सियासत को बचाने के लिए राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे? इससे अरविंद केजरीवाल को थोड़े फायदे हो सकते हैं। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास एक उम्मीद रहेगी कि पंजाब में उनके पास सत्ता हाथ में रह सकती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी की भी पूरी कोशिश रहेगी कि पंजाब में जिस लिहाज से आम आदमी पार्टी पिछली बार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही थी, अब कोशिश रहेगी कि भाई आम आदमी पार्टी, भगवंत मान सरकार को पंजाब से भी बेदखल किया जाए और सत्ता में दोबारा
काबिज हो जाया जाए। लेकिन ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी पंजाब में खुद को मजबूत कर लेगी। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए है कि अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल 2028 से पहले राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अब करेंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए जो सबसे पहला उनके पास विकल्प है वो यही होगा कि अपनी गलती मानते हुए, कांग्रेस पार्टी की गलती मानते हुए दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे। लेकिन इससे भी केजरीवाल को बहुत फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ही कहा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो विदाई हुई है उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है। अब दिल्ली की जनता मानती है कि अरविंद केजरीवाल 2013 में जो एक अलग राजनीति की कवायद लेकर आए थे, जो एक अलग राजनीति का वादा करके आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश में पिछले कई दशकों से परंपरागत राजनीति चल रही है, जिसमें जनता को लूटने का काम राजनेता करते रहे हैं, पार्टियां सत्ता की लालच में राजनीति करती रही है, हम वो काम नहीं करेंगे, हम एक बदली हुई राजनीति देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ। अरविंद केजरीवाल बदली हुई राजनीति का वादा लेकर आए और खुद इस राजनीति में बदल गए। वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया जिसका उन्होंने कभी वादा किया था कि नहीं करूंगा, चाहे वो बड़ा घर लेने का वादा हो, चाहे वो बड़ी कार लेने का वादा हो, या सरकारी सुविधाएं लेने का वादा हो। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अगर उस छवि में जाते हैं तो देश की जनता और इससे पहले दिल्ली की जनता का उन्हें भरोसा जीतना पड़ेगा। हालांकि अगर संघर्ष किया जाए तो राजनीति और सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार हार आपके नसीब में आती है, लेकिन अगर आप जनता के बीच चले जाते हैं तो ये हार आपकी जीत में तब्दील हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा संघर्ष करना होता है। अरविंद केजरीवाल को अपनी खोई हुई छवि हासिल करनी होगी। एक कट्टर ईमानदार वाले जो नेता की छवि थी, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता की छवि थी, जो एक आईआईटीएन की छवि थी, उस छवि से अरविंद केजरीवाल को दोबारा रूबरू होना पड़ेगा और उस छवि के साथ अपनी सियासत को बचाने की कवायद करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगले कुछ महीनों में ये नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है, जो हाल हमने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद देखा था, वही हाल अरविंद केजरीवाल का 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।